हाँ जी बेटा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ -I ਐਂਡ -R ਇਫੈਕਟ। -I ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਵਿਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿੰਗ। -R ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਐਸ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗਾ, और देन अगेन पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव जो चार्ज है दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है। सो इसका मतलब की है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इसे करके असीं पढ़िया सीगा कि इत्थे इलैक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होएगा। इलैक्ट्रोफिलिक अटैक उत्थे होएगा जिथे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कंपैरेटिवली इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज़ मेटा पोजीशन। बट इतों सानूं एक भी गल क्लीयर हो रही है कि अगर इत्थे पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पोजीशन से, तो इत्थे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। सो अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो हुण तक असीं रिंग ਦੇ सिर्फ इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं, बट ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकते हैं अगर रिंग ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ पोजीशन से बहुत ही डिक्रीज़ हो गई है। सो जिस तरह कि ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ है, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल ऐड करिए, जिस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड है, और अगर ਅਸੀਂ इसमें मेल्ट करके इस ऐड करते हैं, कंडीशंस आर स्ट्रोंग, मतलब हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, वी नीड ओनली फ्यूज्ड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, नो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ नीडिड। तो उस केस विच की होएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑर्थो या पैरा ते होएगा। सो साडे कोल ऑर्थो और पैरा ते न्यूक्लियोफाइल की सबस्टिट्यूशन हो जाएगी। सो इस रिएक्शन का जिहड़ा मैकेनिज्म है वो की है? फर्स्ट स्टैप इज़ जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। वो सानू क्लीयर है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा है दिस विल गिव K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो फर्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सैकेंड इज़ अटैक ऑन द रिंग, और रिंग विच कित्थे अटैक होएगा? जिथे पॉजिटिव चार्ज है। सो इत्थे नाइट्रो ग्रुप है साडे कोल, और जिहड़ा OH नैगेटिव है ये रिंग विच असी पैरा ते अटैक शो कर देने हैं, इस तरह असी ऑर्थो ते भी अटैक शो कर सकते हैं। सो इस तरह इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट हो जाएगी। ये पार्ट असी इस तरीके नाल लिख रहे हैं क्योंकि इत्थे अजे फिलहाल कोई चेंज नहीं है। अटैक OH का इत्थे आ जाएगा, 1H इज़ देयर, और ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है तो इत्थे नैगेटिव चार्ज। सो उस तो बाद नैगेटिव चार्ज जो है, सॉरी इत्थे सिंगल बॉन्ड है, सो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी और नैगेटिव चार्ज इस कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरीके नाल असीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। इत्थे नैगेटिव चार्ज इस कार्बन से और इत्थे नाइट्रो ग्रुप है। हुण ये जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इत्थे नाइट्रो ग्रुप लगे, इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इत्थे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाएगी सारे कोल। सो ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इत्थे शिफ्ट हो गई है, डबल बॉन्ड, और इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी दूसरी नाइट्रोजन ते नैगेटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन ते की आएगा? इधरों इलैक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई, उधरों चली गई। सो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पेगा, जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी सी वो फिर इत्थे रिटेन रहेगा। और एक होर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बैक हो जाएगी और नैगेटिव चार्ज जो है दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। इत्थे डबल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, सो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इत्थे शिफ्ट हो गई, इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इत्थे नैगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो सारे कोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही ने, और जिहड़ी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी जिहड़ा कि सारिਆਂ ਦਾ कॉम्बीनेशन है वो की होएगी? इत्थे OH H, इत्थे नाइट्रो,
और नाइट्रो तो बाद जो नैगेटिव चार्ज है इस कार्बन ते और फिर इस कार्बन ते मीनस इत्थों तो इत्थे सप्रैड हो रहा है, सो नैगेटिव चार्ज। और ये तो हो गया अटैक ऑन द रिंग सैकेंड स्टैप। और थर्ड की होएगा इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विच की हुंदा है, पॉजिटिव चार्ज हुंदा रिंग विच तो H पॉजिटिव बाहर निकलता है, बट इस दे विच नैगेटिव चार्ज है तो लास्ट स्टैप दे विच H नैगेटिव जो है बाहर निकलेगा। और कित्थों असीं शो करांगे, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इस तरीके नाल इत्थे नैगेटिव चार्ज और इत्थे OH H, सो ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा इधर आ जाएगी और हाइड्रोजन अलॉन्ग विद बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन जोड़ा है इट विल गो आउट। सो OH जो है वो रिंग दे विच पैरा पोजीशन ते मैं शो कर रही हूँ कि अटैक हो रहा है। सो इस दे विच की निकल रहा है हाइड्राइड आयन। सो हाइड्राइड आयन जो है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट बेस नोन। सो वी नो स्ट्रोंगर द बेस पुअर इज़ द लिविंग ग्रुप। सो इस करके रिएक्शन बहुत ही स्लो है, यील्ड भी बहुत घट आती है। और क्योंकि इसमें उसे निकालना है सो वी हैव टू यूज़ सम स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਜਿਹੜਾ कि इसनों ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन गैस विच कन्वर्ट कर सके। और इस केस विच रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज इस रिएक्शन की जी यील्ड है बहुत ही घट आती है। सो इसका मतलब की है कि अगर असी नाइट्रो कंपाउंड सिंपल लैने हैं और असी स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, ड्रास्टिंग कंडीशन यूज़ करते हैं तो ऑर्थो पैरा ते न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है। बट इफ़ वी आर हैविंग वन मोर नाइट्रो ग्रुप अटैच एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो असी उसनों रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह कि अगर असी ऑर्थो वाला लै रहे हैं या ईवन असी पैरा भी लै सकते हैं डाईनाइट्रोबेंजीन, तो अगर असी स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं जिस तरह कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अगर असी एक्वस लैने तो एक्वस के विच OH ग्रुप जोड़ा है वो अटैक करेगा और इत्थे OH लग जाएगा। सो हुण असीं देख रहे हैं वी नीड नॉट टू यूज़ सॉलिड KOH क्योंकि एक NO2 ग्रुप जोड़ा है वो गुड लिविंग ग्रुप है तो ये जल्दी अटैक कर देगा इवन इन द एक्वस मीडिया। और अगर असीं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लै रहे हैं एल्कोहलिक मीडिया दे विच तो एल्कोहल ने की करना है, ये बेस है तो बेस ने एल्कोहल तो प्रोटोन लै लेना है। जिस तरह कि अगर असीं मान लो ईथाइल एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो बेस ने H पॉजिटिव लै लेना है और इस दे विच न्यूक्लियोफाइल किहड़ा जनरेट होएगा C2H5O नैगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल होएगा तो उसका अटैक हो जाएगा रिंग के उपर और ये ग्रुप जोड़ा इत्थे अटैक शो करेगा। और इसी तरह अगर असी स्ट्रोंग बेस जिस तरह सोडामाइड लै रहे हैं NaNH2 तो इस दे विच NH2 जोड़ा है स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है तो यह रिप्लेस कर देगा एक नाइट्रो ग्रुप में। सो इस तरह रिएक्शनस हो सकते हैं, बट अगर रिंग विच इक्को ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिप्लेस नहीं होएगा इन्हां दे नाल, उस केस में सिर्फ ऑर्थो और पैरा ते ही अटैक होएगा।